आज हम स्टडी करेंगे डी फार्मेसी का जो है डी फार्मेसी में जो अपना सब्जेक्ट है फार्माकेमिस्ट्री वन। फार्माकेमिस्ट्री वन का हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड बफर्स। एसिड बेस एंड बफर्स हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें क्या हमने स्टडी किया था कि इसमें हमने स्टडी किया था एसिड बेस के बारे में, ठीक है। उसमें जो थ्योरीज थी उनके बारे में। हमारी लास्ट जो थ्योरी चल रही थी लुईस कंसेप्ट थी, ठीक है। उसमें हमने क्या लिमिटेशंस पढ़नी थी। जो लुईस कंसेप्ट बनाया था, ठीक है, उसका मीनिंग था इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर सिस्टम। इसमें क्या था जो लुईस कंसेप्ट था, इसमें लिमिटेशंस था क्या थी, जो एसिड एंड बेस रिएक्शंस है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस, जो एसिड एंड बेस जो है रिएक्शंस, उसमें ये रैपिड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। रैपिड रिएक्शंस होती है तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें जो हम हाउएवर मैनी लुईस एसिड बेस रिएक्शंस विच आर स्लो, तो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसमें जो है ये रिएक्शंस जो है स्लो हो जाएंगी लुईस एसिड बेस जो है रिएक्शंस। वैसे जो एसिड बेस रिएक्शंस है वो क्या होती है, फास्ट होती हैं, बट जो लुईस बेस एसिड बेस रिएक्शंस है वो स्लो होती हैं। सेकंड इसमें लिमिटेशन थी, इससे हमें जो एसिड और बेस है उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता चलेगा। उससे हम ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि वो उसकी जो एसिड और बेस की कितनी स्ट्रेंथ है हमारे सॉल्यूशंस में, हमारे कंपाउंड में। इसलिए ये भी कंसेप्ट था जो वो फेल हो गया और इस पर भी वर्किंग नहीं हुई। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 5 नंबर या 4 नंबर में। बफर्स क्या है, द सॉल्यूशन दैट आर एबल टू चेंज टू रेजिस्ट टू चेंज द पीएच वैल्यूज, चेंज द पीएच वैल्यूज। ऐसे सब्सटेंस देयर सॉल्यूशन दैट आर एबल टू रेजिस्ट चेंज द पीएच वैल्यूज, जो पीएच वैल्यूज चेंज कर सके, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनके कारण पीएच वैल्यू है जो वो चेंज हो सके, जो पीएच वैल्यू चेंज हो जाए उनको हम बोलते हैं बफर एक्शन, ठीक है, या बफर सॉल्यूशंस उनको बोलते हैं। ऐसे जो सॉल्यूशंस जिनके कारण हमारे सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो जाती है वो होते हैं हमारे बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस। अब इसमें क्या है, इसमें हम जो बफर सॉल्यूशंस उसमें मिक्सचर होता है सॉल्ट का, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, या फिर वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। इनमें जो मिक्सचर होता है या वीक बेस प्लस सॉल्ट का। अब बफर सॉल्यूशंस को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन है 3 कैटेगरीज में। कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इसको, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन। जो बफर
सॉल्यूशंस तीन टाइप के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस। अब एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या, इसमें वीक एसिड प्लस सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड प्लस जो है सोडियम एसीटेट। जो एसिडिक सॉल्यूशंस है वो वीक एसिड प्लस सॉल्ट प्रेजेंट है। वीक एसिड एसिटिक एसिड, सॉल्ट हो गया हमारा सोडियम एसीटेट। ऐसे जो बेसिक बफर सॉल्यूशंस हैं उसमें क्या वीक बेस प्लस सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। ठीक है, वीक बेस प्लस एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज सॉल्ट प्रेजेंस है। जैसे मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब जो हमारे न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस है इसमें एसिटिक एसिड, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें जो मिक्सचर है सॉल्यूशन एसिटिक एसिड में वीक एसिड और वीक बेस। जैसे इसमें वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे हमारा बफर एक्शन। ठीक है, बफर एक्शन क्या है, बफर एक्शन है जो, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। द बफर प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन इज टू रेजिस्ट एंड चेंज pH, change in its pH value even in small amount of acid or base is added is known as buffer action। जब हम किसी भी जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में, अब हमारा बफर सॉल्यूशन का मेन क्या में वो pH वैल्यू चेंज कर देता है। ठीक है, अब बफर एक्शन क्या है, जब हम किसी भी स्मॉल अमाउंट में किसी भी सॉल्यूशन में एसिड या बेस डाल देते हैं तो उसका जो है एक्शन वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर उसके pH चेंज हो जाएगी तो उसका ऑब्वियसली एक्शन भी चेंज हो जाएगा। उसे जो ऐड कर देते हैं उस चीज को हम बोलते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या है, जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड कर देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस एडेड इन द एनी सॉल्यूशन। ठीक है, उस चीज को हम बोल देते हैं उसका बफर एक्शन। अब एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH,
अब है हमारा जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हम चेक करेंगे। जो प्योर वाटर है वो क्या होता है हमारा आयोनाइज, कंसीडर टू आयोनाइज टू अ स्मॉल डिग्री एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन। हम उसे कैसे लिखते हैं प्योर वाटर को, H2O, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव वाटर को। अब हमने क्या इसके आयन कंसंट्रेशन निकालनी है, कितनी आयन कंसंट्रेशन होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें K ले लेते हैं। K क्या है हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर K ले लिया हमने, H पॉजिटिव प्लस ओवर H2O। फिर ये कैसे मल्टीप्लाई हो गया इधर, K H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब जब K H2O हमने लिख लिया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव हो गया, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, KW, मतलब W मतलब वॉट, आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। हम इसे लिखते हैं KW इक्वल टू H प्लस OH। अब यहाँ पर KW हमने क्यों लिया, वाटर है, वाटर का हमने आयोनाइज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लिखे आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट। K का मीनिंग क्या था, कांस्टेंट था। आयन किसके निकाल रहे हैं, वाटर के। इससे जो आयन प्रोडक्ट, जो वाटर से हम आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर। इसमें क्या, जो आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इससे क्या एक्सप्रेस्ड होता है कि जो हमारी कंसंट्रेशन है आयनिक की, स्पीसीज की, ठीक है, ऑन राइट हैंड साइड जो हमारी कंसंट्रेशन है आयन्स की ऑफ द रिएक्शन हैज कांस्टेंट वैल्यू एट 25 डिग्री। जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है हमारी आयन्स की, वो क्या कांस्टेंट होते हैं। उसे हम लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁴। ठीक है, जो इनकी पावर है इसको हम लिख लेते हैं, जो राइट हैंड साइड की 1 × 10⁻⁻⁴। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम इसे अब लिखेंगे कैसे, जो आयन है ये हमारे इधर आगे H, इसको राइट हैंड साइड लिखेंगे हम 1 × 10⁻⁻⁴। इन प्योर वाटर, जो वाटर है अब इसमें बोथ जो साइड है कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड आर इक्वल ईच हैविंग, अब ये दो है कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻⁴ है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन दोनों की सेम होगी, ठीक है। यही कंसंट्रेशन होगी H1 की पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, इनकी कंसंट्रेशन दोनों की 10⁻⁻⁴ है, ठीक है। अगर इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयंस की अगर कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा है, व्हेन इज एसिड, अगर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा है, तो वो क्या होगा हमारा एसिड। अगर कम है तो बेस, अगर दोनों की जो इक्वल है अमाउंट, तो वो हो गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है। अब एसिड कैसे पता चलेगा, जब H पॉजिटिव ग्रेटर देन OH नेगेटिव, बेस जब H पॉजिटिव लेस देन OH नेगेटिव, जब H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, वो हो गया हमारा न्यूट्रल। इससे हमें पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। उसके बाद हमारा पीएच स्केल, हमने सबने पीएच स्केल को देखा या +1 +2 में भी केमिस्ट्री में, जब हम लोग पीएच
पीएच चेक करते थे, ठीक है, उस टाइम एसिड बेस की जो थ्योरी है उसके टाइम, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के टाइम हमने पीएच जो स्केल है वो देखा है। अब पीएच स्केल क्या है? जो हाइड्रोजन आयंस है उनकी कंसंट्रेशन हम हमेशा किसमें एक्सप्रेस करते हैं? मोल या लीटर्स में, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होती है लीटर्स के। जब हम इनको पावर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिकली कंसेप्ट एसिडिटी का कौन सी मोल पर कितने लीटर पे आने के बाद होती है, और बेसिसिटी। हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं पीएच। अब टर्म पीएच का क्या मीनिंग है? एज द नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच का मीनिंग क्या है यहाँ पर? नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम था ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सॉरी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो हाइड्रोजन के आयंस थे, ठीक है, उनके हम नेगेटिव पीएच में नेगेटिव लॉगरिथम में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, ठीक है। माइनस लॉग का मतलब लॉगरिथम हो गया। अब ये किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। तो हम इसे लिखेंगे माइनस लॉग 1/h पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद है, अगर इन प्योर वाटर में हमारी वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻⁷ इन प्योर वाटर में हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल में कितनी थी? 1 × 10⁻⁻40, ठीक है। अब हाफ है हमारी H पॉजिटिव की वैल्यू लिखनी हमने, तो हम सिर्फ कितनी पावर लिखेंगे? 10⁻⁷, ठीक है। इन प्योर वाटर में 10⁻⁷ होगी, तो पीएच कितनी होगी हमारी? माइनस लॉग इज इक्वल टू 10⁻⁷। इसके बाद हम अब क्या करेंगे? log 1 प्लस log 7 जो हमारी ये टर्म्स थी, ठीक है, log 1/h पॉजिटिव, ठीक है, इसमें log के साथ क्या log h आ गया, ठीक है, ऐसे। अब h की वैल्यू 10⁻⁻7 आ गई, ठीक है, माइनस log की वैल्यू हमारी 10⁻⁻7 है। तो हमने अब क्या करना है कि log माइनस log 1 जो यहाँ पर था हमारा 1, ठीक है, प्लस log 10⁻⁷। h की हमने ऐसे लिख ली, ठीक है, ये माइनस में चले गया। अगर इसे हम इधर लिखेंगे, ये आकर यहाँ पर प्लस हो गया। अब इसकी पावर कितनी आ गई हमारी? वाटर की 7। इस तरह हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आयन की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन की पीएच निकाल सकते हैं। जैसे हमने वाटर की निकाल ली 7, ठीक है। द पीएच स्केल क्या कवर करता है? पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है, ठीक है। उसमें एसिड और बेस होते हैं और न्यूट्रल होता है, ठीक है। जो पीएच है हमारी, ये है न्यूट्रल, बेस, एसिड, ठीक है। 0 से लेकर 14
तक होती है इसकी जो स्केल, उसमें क्या 7 नंबर क्या है हमारा न्यूट्रल, वो वाटर का नंबर है जो हमने हाइड्रोजन आयन की हेल्प से इसको निकाल लिया। ऐसे हम हर एक जो पीएच है उसको हम देख लेंगे, जो एसिडिटी है उसकी पावर क्या है, कितने पावर पे होता है, और बेसिसिटी जो है बेस वो कितने अमाउंट पर आता है। जैसे इसमें क्या है, अगर हमारी सोल्यूशन इज एसिडिक एंड एच जो है हाइड्रोजन जो एच पॉजिटिव वो लो होंगे, ठीक है। अगर द सोल्यूशन इज बेसिक द अल्कलाइन द एच पॉजिटिव है जो पीएच से कम होगी उसकी जो है वैल्यूज। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा जो है टॉपिक हेंड्रल्स। जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन थी उसका मेन बेस एम क्या था, हमें पीएच स्केल में से वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि हमें उसकी हेल्प से पीएच से जो स्केल है उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि किसी भी एसिड की या किसी भी अल्केलोसिस की कितनी पीएच है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है हेंडरसन हैसेलबीच इक्वेशन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो हमने पहले निकाली थी वीक एसिड और बेस की, सेम उसी तरह हमने करना है, ठीक है। एच पॉजिटिव प्लस यहाँ पर हमने ए लिया तो ए नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एच पॉजिटिव को निकाल देंगे, ठीक है। हाइट जो है जो हमारे एच पॉजिटिव है, ठीक है, वीक एसिड है, हाइड्रोजन आयन है, उसको हम निकाल देंगे। अब इसका दोनों साइड हम क्या लेंगे, लॉग, जो हमने 9th 10th में भी किए हैं लॉग के, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब लॉग लेने के बाद हमने क्या किया, इसकी पीएच, लॉग एच पॉजिटिव क्या है, इसका लॉग लेने के बाद क्या है हमारे पास, पीएच इज इक्वल टू पीकेए, ठीक है। पीकेए मतलब ए को के क्या था इसमें कांस्टेंट, पीकेए प्लस लॉग इसका लिया हमने, जो लॉग है ए नेगेटिव और एच ए, ठीक है। जैसे हमने पहले पीछे किया था, जो पीओएच है इसमें क्या हम आयन कंसंट्रेशन लिखते हैं, अब इसको हम पीएच लिखेंगे, ठीक है। पीके मतलब के कांस्टेंट था, लॉग ए माइनस एच ए। जो हेंडरसन हैसेलबीच इक्वेशन है, इससे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हेल्प क्या करता है हमारी, पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। इससे हम लोग इट हेल्प्स टू कैलकुलेट, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बफर सॉल्यूशन की पीएच है वो हमारी कितनी है। इसलिए हम हेंडरसन हैसेलबीच जो इक्वेशन है वो करते हैं। जो पीएच ऑफ जैसे नॉर्मल ब्लड है उसकी होती है 7.3 से लेकर 7.4 तक, नॉर्मल ब्लड रेंज। अब इसमें ब्लड फॉल्स बिलो 7.3,
अगर 7.3 से कम है, ठीक है, फिर तो वो हो गया हमारी एसिडोसिस। अगर ज्यादा है तो वो हो गया अल्केलोसिस। ठीक, अगर उसकी जो वैल्यू है वो 7.3 की पीएच ड्रॉप 7.4 तक आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइज। ठीक, नेक्स्ट है हमारे कंपाउंड्स। अब जो हम कंपाउंड स्टार्ट करेंगे उसमें हमने स्टडी क्या क्या करना है कंपाउंड्स में। जैसे हम लोगों ने उसके कंपाउंड की मॉलिक्यूलर वेट, उसका सिनोनिम, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, अकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशंस, ठीक है, जिनकी प्रेपरेशन हमें दी हुई होंगी हम वो उसमें सिलेबस में वो हम करेंगे। उसके यूज, स्टोरेज, ठीक है, उसके यूज करेंगे और हम उसकी स्टोरेज, सॉल्युबिलिटी वगैरह इसमें जो केमिस्ट्री है उसमें कंपाउंड्स के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है हम वो डिस्कस करेंगे बोरिक एसिड। H3BO3 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बोरिक एसिड का